लास्ट पार्ट में आपने देखा जाओ फैंग के साथ शो देखने जाता है। उसके बाद वे दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। सीओ भी उनके पीछे आता है। वे दोनों साथ में खाना खाते उससे पहले ही सीओ उनके रंग में भंग डालने आ जाता है। तो चलिए यहीं से स्टोरी शुरू करते हैं। जाओ वॉशरूम आता है। फैंग स्माइल करते हुए सीओ से बोलता है, मिस्टर सीओ, मैं थोड़ी देर पहले ब्रदर ही के साथ शो देखने गया था। सीओ रूड टोन में बोलता है, क्या तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो? फैंग बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिस्टर सीओ भी उस शो को देखने गए थे और हमारे काफ़ी पास बैठकर शो को एंजॉय कर रहे थे। सीओ बोलता है, हाँ मैं गया था और तुम्हारे पास में ही बैठा था, इससे तुम्हें क्या लेना देना? फैंग बोलता है, कुछ नहीं, बस मैं कंफर्म कर रहा था। फैंग वाइन का मज़ा ले रहा होता है, तभी सीओ उसका वाइन से भरा हुआ गिलास पकड़ लेता है और बोलता है, गुआन सांग फेंग, प्लीज़ अपनी लिमिट में रहना। ब्रदर है तुम्हारे नहीं है, इसलिए उन्हें टेस्ट करने की कोशिश भी मत करना। फैंग बोलता है, ओह प्रेसिडेंट सीओ मुझे वार्निंग दे रहे हैं। सीओ बोलता है, वही समझ लो। फैंग बोलता है, आप मुझे किस हक से वार्निंग दे रहे हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हो गया है। शियो बोलता है, मैं जाओ जियांग की बेटी के सेकंड डैड के हक से बोल रहा हूँ। वो मेरी और जाओ जियांग दोनों की बेटी है, जबकि तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए अपने आप को ब्रदर हे से दूर रखना। फैंग बोलता है, क्या तुम अभी भी गिव अप नहीं करने वाले? बट देखकर तो ऐसा लगता है कि ब्रदर हे तुम्हारी केयर ही नहीं करते। सीओ गुस्से में बोलता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फैंग बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि ब्रदर हे को धोखेबाज से बहुत नफरत है? मिस्टर सीओ, तुमने ब्रदर हे को धोखा दिया, शायद उन्हें दोबारा पाना काफी मुश्किल है। सीओ बोलता है, चाहे जितना हार्ड हो मैं उन्हें पाकर रहूंगा, बट सोचने का काम मेरा है, सो अपना ज्ञान अपने पास रखो। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही ब्रदर ही से चिपक रहे हो। मैं तुम्हारे गंदे इरादे को जानता हूँ कि तुम उनसे क्या चाहते हो। फैंग बोलता है, हाँ मैं उन्हें काफी लंबे समय से लाइक करता हूँ। सीओ बोलता है, बट वो तुम्हारे कभी नहीं होंगे। फैंग बोलता है, मुझे विश्वास है कि मैं ब्रदर हे को इम्प्रेस कर सकता हूँ। मैं उन्हें एक नई फैमिली दूंगा और सबसे बड़ी बात कि मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। शियो उसका कॉन्फिडेंस देख सोच में पड़ जाता है। उसे अपने आप पर डाउट होने लगता है। वो उससे बोलता है, अगर तुम मुझसे ब्रदर हे को छीनना चाहते हो तो आओ फिर हम दोनों ट्राई करते हैं। अगर तुम सक्सेस हो गए तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। तभी जाओ वापस आ जाता है। फैंग बोलता है, ब्रदर हे आप आ गए, आपको इतना टाइम क्यों लगा? जाओ बोलता है, वो कंपनी से फ़ोन आ गया था। वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। सीओ उससे खाना ऑफर करता है और स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें श्रिम्प पसंद है ना, बट उन्हें छीलना तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद, सो मैंने तुम्हारे लिए इसके छिलके उतार दिए हैं, तुम इसे खा सकते हो। जाओ शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, तुमने ये मेरे लिए किया है? और तंज कसते हुए बोलता है, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? शियो बोलता है, बीमार? फैंग उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। शियो गुस्से में बोलता है, तुम इतना दांत क्यों निकाल रहे हो? अब वे तीनों खाना फिनिश करके बाहर आते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है। जाओ और फैंग एक साथ चल रहा होता है। शियो उन दोनों के बीच में आ जाता है और फैंग को उससे दूर कर देता है। फैंग उसे घूरने लगता है। जाओ बोलता है, बारिश काफी तेज हो रही है। सीओ फैंग से स्माइल करते हुए बोलता है, लगता है मिस्टर फैंग को अकेले ही जाना पड़ेगा। सो सैड मिस्टर फैंग, अब हमें यहाँ से अलग होना पड़ेगा। सो मिस्टर फैंग गुड बाय। जाओ बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो सीओ। फैंग मन में सोचता है, हालांकि सीओ बिजनेस में काफी स्मार्ट है, बट इमोशनली अभी भी वो बच्चा है। और जाओ से बोलता है, ब्रदर ही बारिश बहुत तेज हो रही है, हमें यहाँ से अलग होना पड़ेगा। उधर सीओ उसको घूर रहा होता है। जाओ स्माइली फेस से बोलता है, ओके, और आराम से जाना। वो वहाँ से जाने लगता है। उधर सीओ अभी भी उसे घूर रहा होता है और मन में बोलता है, चल निकल यहाँ से, जितना हो सके मेरे ब्रदर से दूर रहना। वो वहाँ से चला जाता है। सीओ बोलता है, ब्रदर ही अब हमें भी चलना चाहिए। जाओ बोलता है, तुम अपनी कार से जाओ, मैं अपनी कार से जाऊँगा। सीओ बोलता है, मैं आपको कार तक छोड़ सकता हूँ ना? बारिश हो रही होती है। वो अम्ब्रेला निकालता है और उसे कार तक छोड़ने जाता है। जाओ कार में बैठ जाता है। सीओ भी बैठने लगता है। जाओ बोलता है, ये क्या कर रहे हो? और मन में बोलता है, सीओ आज पूरे दिन मेरे साथ रहा, बट पास्ट में इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सीओ धीरे से बोलता है, ब्रदर हे। जाओ बोलता है, जो बोलना है जल्दी बोलो। शियो बोलता है, ब्रदर क्या आप उस फैंग से दूर रह सकते हैं? उसके इरादे ठीक नहीं हैं, वो अच्छा इंसान नहीं है। जाओ बोलता है, तुम भी तो नहीं हो। वो साउट हो जाता है। जाओ बोलता है, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे अच्छे बुरे में फ़र्क पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। वो सीट बेल्ट बांधने लगता है और बोलता है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें अब जाना चाहिए।
सीओ कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। जाओ मन में सोचता है आखिरकार ये करना कैसा आता है। अचानक वो सीओ की तरफ मुड़ता है और बोलता है मेरी कार में मत बैठो। तभी उसे चोट लग जाती है, वो दर्द में चिल्लाने लगता है। सीओ जल्दी से उसके पास आता है और बोलता है ब्रदर क्या हुआ आपको, क्या आपकी स्पाइन में फिर से दर्द हो रहा है? मैं आपको मसाज दे सकता हूँ जैसे मैं पहले करता था। पहले भी जाओ के पेट में दर्द होता था, उस टाइम सीओ उसके पेट की अच्छे से मसाज करता था। जाओ उसे कार से बाहर कर देता है और बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम बस मेरी कार का दरवाज़ा बंद कर दो, मैं अपने आप घर चला जाऊँगा। सीओ बोलता है ओके। जाओ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने से सीओ बहुत ही उदास हो जाता है और मन में बोलता है पास्ट में मैंने आपकी केयर नहीं की, बट अब से मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी तब मैं आपके सामने रहूँगा, मैं दोबारा आपको कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। अब दिखाया जाता है कि जाओ अपने रूम में होता है, उसके पेट में अभी भी दर्द हो रहा होता है। वो मन में बोलता है सीओ इतना बड़ा हो गया है बट दिमाग अभी भी बच्चों वाला है, वो हमेशा कोई ना कोई परेशानी खड़ी करता रहता है। तभी सीओ उसके रूम में आता है। जाओ बोलता है तुम गलत जगह पर आ गए हो। सीओ बोलता है नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। ब्रदर हे प्लीज़ मुझे आपकी पीठ का मसाज करने दो। ब्रदर हे आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज़ मसाज करने दीजिए। एक बार आपका दर्द चला जाएगा तो मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा। जाओ मान जाता है। सीओ मसाज करने लगता है। मसाज से उसे काफ़ी आराम मिलता है। उधर सीओ को भी मसाज करना अच्छा लग रहा था, बट इसके साथ ही उसके शरीर को टच करने से उसके अंदर जाओ के साथ वो सब करने की फीलिंग उत्पन्न होती है। वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है बट नहीं कर पाता और अचानक से उसका प्राइवेट पार्ट उससे टच हो जाता है। जाओ बहुत ही गुस्सा हो जाता है। सीओ बोलता है मैं भी नहीं चाहता था बट मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। जाओ बोलता है अगर तुम अपने आप को नहीं रोक सकते तो जाओ, बाहर लोगों की कमी नहीं है, वे सब तुम्हारे साथ वो करने के लिए तैयार हैं। सीओ बोलता है तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं किसी और को ढूंढ लूँ? नहीं, मैं किसी और को ढूंढने नहीं चाहूँगा। क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकते? मेरे दिल दिमाग और सब जगह सिर्फ तुम हो जाओ। जब मैंने तुम्हें दर्द में देखा तो मुझे भी हर्ट हुआ। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया और ना ही मैंने शावर लिया। मैं भागता हुआ सीधा आपके पास आया जिससे मैं आपको मसाज कर सकूं। वो उसके क्लोज जाकर सॉफ्ट टोन में बोलता है प्लीज़ केवल एक बार मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा। वो उसके बैक साइड पर किस करते हुए बोलता है मेरे दिल में सिर्फ तुम हो जाओ। जाओ गुस्से में बोलता है सीओ ये तुम क्या कर रहे हो? वो उसे धक्का दे देता है और बोलता है तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बोला? अगर तुमने पहले बोला होता तो शायद मैं तुम पर बिलीव कर लेता। उसकी बात सुनकर सीओ का दिल टूट जाता है। वो उदास मन से बोलता है ब्रदर हे अगर मैं अब आपको बोलूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जाओ कुछ भी नहीं बोलता। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।